जय श्री कृष्ण। तो अब शुरू करेंगे गीता के 17वें अध्याय का पाठ। ओम श्री परमात्मने नमः। इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे, पहले 16वें अध्याय का थोड़ा सा पढ़ेंगे अंत का, और उसके बाद 17वें अध्याय को शुरू करेंगे। ठीक है। जो पुरुष सात विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, 17वां शुरू हो गया। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादि को का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर क्या कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी कि वह तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य तामसी पुरुष वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादियों को रूप में परिणत हुए आकाश आदि पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी तीन प्रकार के होते हैं, और सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही तीन प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को ही प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, एसिडिक मतलब, और अति तीखे तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है वह करना ही कर्तव्य है। ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण ही लिए तथा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। और शास्त्र विधि से हीन तथा अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ मान। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्र सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्वेग को ना करने वाला प्रिय तथा हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। और जो वेद शास्त्रों को के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ध्यान से सुनो इसको, ये क्या कर रहे हैं। जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये लिखा हुआ है इसमें गीता जी में कि जो आप नाम जप करते हो ना वो भी तप के अंदर आता है, और जो आप वेद शास्त्र पढ़ोगे वो भी तप के अंदर आएगा। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला
तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार की और तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। यानी इसमें देखो कितना साफ लिखा हुआ है। जो लोग शराबी हैं, मांस खाते हैं, अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं, चोरी करते हैं, नीच कर्म करते हैं, उनको अगर आपने किसको फ्री में खाना भी खिला दिया ना, तो उसको तामस दान बोला जाएगा, पर तामस दान कहा जाएगा। हे अर्जुन, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि में आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तथा तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव को फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य, ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसी कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो लोक में लाभदायक है, ना मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। तो इसमें आपको समझ में आया कि 3 तरह के होते हैं हर एक चीजें, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आपको इनका बड़ा ध्यान रखकर आपको दान करना है, ध्यान रखकर खाना खाना है, नहीं तो आप वैसे ही हो जाओगे। जैसा आप दान करोगे वैसे ही फल मिलेगा, जैसा आप अन्न खाओगे वैसे ही आप हो जाओगे। इसका जो सार है ना, इसके सार की वीडियो में अगली बनाता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए इसको अभी यहीं समाप्त करता हूँ। आज ये 17वां अध्याय था जिसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। ओम तस्दिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम 17वां अध्याय। राधे राधे।